गेस्ट हैं कि जितने इंटरनेट पर बैठकर मुख्तलिफ ममालिक में, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है जावेद गामदी, कोई यूके में बैठा हुआ है वो यूनुस अल गोबर, पता नहीं वो कहाँ बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान के जहलम में बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, तो इन सबको इंशाअल्लाह ऑफिशियल लेटर हेड पे चैलेंज मुनाजरा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब मैं चैलेंज मुनाजरा दूंगा और जब मैं मुनाजरे के लिए आऊँगा तो मुरवजा दरस निज़ामी की मैंने तकमील की है या नहीं की है, और कितने कोर्सेज किए हैं और किन मदारिस से मुझे सनदें हासिल है, वो सब मैं दिखाऊंगा और इंशाअल्लाह बात होगी। ये याद रखें कि जितने बातिल फिरके हैं ये सब हवा बनाते हैं, ये सब धौंस जमाते हैं, और यही तो मेरी खासियत है कि मैं कलाई खोल देता हूँ, गुब्बारे में सुई टोच कर पूरी हवा निकाल देता हूँ। किफ़ायतुल्लाह सनाबली कौन है, क्या है, रफ़उल यदैन पर उसकी कौन सी किताब है, उसमें क्या दलाइल हैं, सब मैं जानता हूँ। और किफ़ायतुल्लाह सनाबली मैंने जैसे अर्ज किया तजाहुल आरिफाना से काम ले रहा, वरना वो बहुत अच्छे से जानता है कि मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी बरेलवी कौन है। खैर, किफ़ायतुल्लाह सनाबली की एक किताब है अपने अब्बा यजीद के ताल्लुक से, जिसमें यजीद को मरहूम मगफूर और जन्नती साबित करने की नापाक सही और ताबई वगैरह ये वो है ना, और कत्ल सैयदना इमाम हुसैन से उसकी बरात ये दुनिया जानती है। जबकि यजीद के मामले में उलमाए अहनाफ बरेलवी और देवबंदियों का भी मौक़िफ़ एक है कि यजीद के हाथ शहादत हुसैन से, खून हुसैन से रंगे हुए हैं। यजीद फासिक था, फाजिर था, बदतरीन किरदार का आदमी था, खिलाफत का कोई हकदार नहीं था। यजीद वो जालिम शख्स था जिसने सुन्नत नबविया को बदलने की कोशिश की और बहुत जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हैं। और ये सब इंशाअल्लाह हो जाने दीजिए, बाकायदा मैं चैलेंज दूंगा और मैं उनकी भी सनद देखूंगा। ऐसा थोड़ी है कि जो सामने वाले से सनद का मुतालबा करता है वो अपनी सनद नहीं दिखाएगा, अपनी सनद को सीधे मादर समझ के पी जाएगा। ना ना अल्लाह, हम आएंगे पूरी आन बान शान के साथ आएंगे और तुम्हारे किले को ढा कर जाएंगे। तुम खुशफहमी में मत रहना। आई समझ में बात? और यजीद ही के उन्वान से तुमसे बात होंगी, जिसको तुम अब्बा बनाए घूम रहे हो, खारजी नासबी, यही है खारजी वो नासबी दुश्मन अहले बैत। हम तो मुअतदिल हैं, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहलुल बैत की मोहब्बत रखने वाले। इमाम आली मकाम से जिसको बुग़्ज़ हो वो जन्नत की तो खुशबू भी नहीं पा सकता। बहरहाल ये यजीद को ढोते फिरने वाले लोग हैं और मसला यजीद पर ही इंशाअल्लाह इनसे बहुत कायदे से मेरी बात होगी। आप लोग ठंड रखें, मिजाज नरम रखें। ठीक है, आप अपने चैनल पे मुझे बुलाइए, मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन आप अपनी इल्मी लियाकत बताइए क्या है, अपनी सनद जाहिर करें और फिर एक टॉपिक मुकर्रर करें, हमें चैलेंज दें। उस चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ। ये मेरी आखिरी वीडियो है। मैं अच्छा, बार बार खुद कहते हैं कि हम लोग मुनाजरे का चैलेंज नहीं देते, डिस्कशन करते हैं, जिसको आना हुआ हो। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं जो तुम जैसे यूट्यूबर्स के पास आकर अपने वक्त का जिया करे। आप में दम है, चैलेंज दीजिए, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप अपने चैनल पे मुझे बुलाइए, मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन आप अपनी इल्मी लियाकत बताइए क्या है, अपनी सनद जाहिर करें और फिर एक टॉपिक मुकर्रर करें, हमें चैलेंज दें। उस चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ। ये मेरी आखिरी वीडियो है। फखरुद्दीन भाई, आपका इस्तकबाल है हमारी स्ट्रीम में। जी, इस्तकबाल, कबूल। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताएं। मैं आपको आवाज सुनाई दे रही है ना अभी? किफायतुल्लाह साहब भी जी बिल्कुल क्लियर आ गई, अब सेट है बिल्कुल। मैं बताइए। किफायतुल्लाह सनाबली साहब भी आ चुके हैं शायद। जी फरमाइए। कि मैं ये कह रहा था कि जैसे आपकी कल की स्ट्रीम की वीडियो एक वायरल हुई सूफी कलीम मनकी साहब के मुताल्लिक। अरे यार फिर वही बात है, चलिए फरमाइए फरमाइए। अरे आप सुनिए तो, आप ठंडे मिजाज से आप बात को समझिए। सुन रहा हूँ, ठंडे मिजाज से सुनो, सुनाइए। जी सुनाइए सुनाइए। क्या अगर सूफी कलीम मनकी साहब का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जी बोलिए बोलिए। कहने का मकसद ये है कि सूफी कलीम मनकी साहब का जो अभी आज एक ऑडियो उन्होंने जारी किया अपने अकाउंट से, वो तो मैंने नहीं सुना। जो है
नहीं, आपने नहीं सुना, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, वो आप तक पहुंचा देता हूँ ना मैं, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि वो तो आपने जो यजीद लानती के मुतालिक आपने किताब लिखी है, अरे यजीद और कहाँ आपके आगे, से अकायद है। नहीं, आप सुनिए तो, वो तो जो भी है, वो तो मुनाजरे की बात आप चली, चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं बता रहा हूँ, आप जो चैलेंज क्यों नहीं करते हैं? आपने सब अकायद हैं आपके, और ये बातिल अकायद हैं ये, जो जिनका दूर दूर तक अहले सुन्नत वल जमात और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके जो अकायद हैं भाई जो आप क्या आपने कहना घर के रखे चाहते हैं, हैं? आप सूफी नहीं, कलीम आप- साहब या जो भी ना, आप कहना क्या चाहते हो? सवाल करने आए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, कोई एतराज करने आए हैं, क्या करने आए हैं आप? क्या कहना चाहते मैं हैं? ये एतराज करता हूँ कि आप चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? आप चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भाई वो सूफी चैलेंज कलीम क्यों नहीं मंजी कर साहब रहे? को। ये इनपे भी जाके करो आप ना। उनको ये सवाल, भाई साहब एतराज कर रहे हैं कि आप चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप सुन लीजिए हाँ। संजीदगी के साथ, प्यार मोहब्बत से सुन लीजिए। आप कह रहे हो कि आप चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हो? भाई एक मैं 2-3 बातें कहूंगा। नंबर 1, यही बात, यही एक सवाल उन पर भी उठेगा ना कि वो चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तमाशा बना दिया लोगों ने यार। लोग कमेंट में कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि वो चैलेंज करो, वो कह रहा है वो चैलेंज समझ रहे हैं करो। आप? सुनो सुनो सर, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक जगह मैंने देखा कमेंट में लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कहता है वो चैलेंज करो, वो कहता है। भाई सबसे पहले बोला कौन? सबसे पहले कौन आया? मेरा नाम सबसे पहले किसकी जबान पर? आप जाहिद भाई थोड़ा सा इनको खामोश कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सबसे फखरुद्दीन भाई पहले थोड़ी देर हो सबसे मेरी जबान पे तो उस बंदे का नाम नहीं आया, ये सब जानते हैं। आया तो बताए। जिस बंदे ने नाम लिया मेरा, जिम्मेदारी बंदी क्यों चैलेंज करे? ये कहाँ की अकलमंदी, अल्लाह के बंदे, कहाँ की अकलमंदी है कि आप जो है मेरा नाम लोगे और कहोगे तुम चैलेंज करो? ये कहाँ की अकलमंदी है? हम क्यों चैलेंज करके? हमें चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसी से मुनाजरा करने की कोई जरूरत नहीं है। बगैर मुनाजरे के हम कामयाब हैं। हमें मुनाजरा करने की जरूरत है। मैं इस स्ट्रीम में न जाने कितनी बार ये डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि हम यहाँ मुनाजरा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। और मुनाजरे का पैटर्न अलग होता है। हम बार बार कह चुके हैं कि मुनाजरा हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। अगर कोई आदमी जो है हमें परेशान करता है या आदमी ये गलत फहमी का शिकार है कि मुनाजरा जो है हमसे कोई कर नहीं सकता है या कोई उसी पर हक व बातिल की बुनियाद डाल देगा, तो हम मुनाजरा भी करते हैं और हमने किया भी मुनाजरा। लेकिन ये हमारी तरजीह नहीं है, मुनाजरा ये हमारा शौक नहीं है। इसलिए जिसका शौक है वो चैलेंज करे। भाई हम क्यों चैलेंज करें? अगर हमने ये दावा किया होता कि मुनाजरा करना हमारा शौक है, हमने ये दावा किया था कि हम चैलेंज बाज हैं, हमने दावा किया होता कि हम सबको चैलेंज करते फिरते हैं, तो हम करते। लेकिन हम उमूमन जब तक कि हम इंतहाई आखिरी दर्जे में मजबूर ना हो जाए, हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। बल्कि अगर कोई बंदा हमको चैलेंज कर रहा है तो भी मैंने ये वाजे किया है कि जरूरी नहीं है कि हम उससे मुनाजरा कर दें। उसका कद देखेंगे कि उस बंदे से मुनाजरा करना ठीक है कि नहीं है। तो पहले अगर कोई बंदा चैलेंज करेगा हमको, उसके बाद हम जाके मुनाजरा कर सकते हैं। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। अगर हमने किसी का नाम लिया होता कि आओ हमसे मुनाजरा करो, फिर हम जो है उससे पीछे हटते, तो आप हमको कहते हैं हमने किसी का नाम लिया। बंदे ने खुद मेरा नाम लिया है और चैलेंज भी नहीं कर रहा है, तो अब हमसे आके कह रहे हो कि आप चैलेंज करो, ये कौन सी बात हुई भाई? और वो भी हर स्ट्रीम में आके वक्त जाया करते हैं, मुनासिब नहीं है भाई। ये कैसे समझाएं आप लोगों को? हर स्ट्रीम में आके वही बात, वही मुनाजरे की बात, वही मुनाजरे की बात। इंतहाई जो है गैर माकूल बात है कि आप आके हमारा वक्त जाया करें। चैलेंज करना तो चैलेंज करवाइए, हम मुनाजरा करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करवा सकते तो हमारा वक्त जाया ना करें। जी, आपकी चेहरे की रंगत बदल चुकी है, देख सकते हैं आप। वो चैलेंज है। ये सुनिए आप। अल्लाह के सिवा किसी से कुछ मांगना ही शिर्क आज़म है और मांगने वाला अबू जहल। अरे भाई क्या फजूल, वही बात बंद करिए इसको। बार बार नहीं, फुजूल आप तो भागने लगे ना। आप भागोगे। ये है कि अगर उनको कैसे चैलेंज करना है ये बताया जा चुका है उनको। अगर उनको शौक है मुनाजरा करने का, इसको बंद करिए थोड़ा देर के लिए। आप क्यों आ रहे हैं? उनको बुला ला भाई, आप मोबाइल क्यों सुना रहे हो? बुला ला। अरे भाई, यहाँ पर आप आगे सुनिए ना, तय करें आप कौन होते ये बंदा जो है सबसे बड़ा आप क्या भगवान है? आदमी है। आप उनके क्या है? आप उनके नुमाइंदा हैं। एक काम करिए, आपका नाम आप उनके लेटर हेड पर अपने लिए लिखवा के लेके आइए कि वो ऑफिशियली आपको भेज देते हैं यहाँ पर बात करने के लिए, मुनाजरे की शराइत तय करने के लिए। ये सुनिए, ये उनके लेटर हेड आप सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या सुना। अरे ये निकालिए बात, फजूल की बात। भाई आपकी ऑडियो सुनाई नहीं दे फुजूल की बात नहीं है। ये इनको बाहर निकालिए थोड़े भाग रहे हो। से, इनको बाहर निकालिए। बिला वजह इस तरह की चीजों में ना वक्त जाया होता है खाली। रही। हर स्ट्रीम में आप लोग आपको बात बोलने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? भाई मुनाजरा तय करना है, नहीं आके तय कर लेते हैं।
मुफ्ती कलीम साहब को बुला लीजिए, इसी स्ट्रीम में हमारी बात हो जाएगी, मुनाजरा यहाँ नहीं होगा लेकिन यहाँ तय हो जाएगा। आप उनको बुला के लाइए, आप क्यों बात करें, उनको बुला के लाइए, तस्वीरें दिखाइए उनकी, यहीं पर हम तय करते हैं मुनाजरा, फिर मुनाजरा करेंगे हम। लेकिन आप कौन होते यहाँ के टाइम खराब करने वाले? ना बंदा लेटर पैड उसकी तरफ से आ रहा, ना चल नहीं, आपकी मर्जी है, क्या हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, चले, उम्मीद करता हूं कि आप खुद भी खुले जहन से बात को समझेंगे फखरुद्दीन भाई, और